हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बिहार शिक्षक भर्ती निकली है उस पे जो उसमें स्पेशल इंग्लिश आएगी, जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, चाहे वो हमारे 1 to 5 के लिए हो, चाहे वो हमारे 6 to 8 के लिए हो, चाहे वो हमारी 9 to 10 के लिए हो, या फिर जो हमारी 11 to 12 के लिए हो, सब में इंग्लिश पूछी जाएगी। और चाहे वो हमारा स्पेशल इंग्लिश हो, चाहे वो हमारे सब्जेक्टिव की इंग्लिश हो, सब में ये काम में आने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड, स्पेशल बिहार एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है कि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस को चूज करना है। कह रहा है कि द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, यानी चिल्ड्रन प्ले आउट इन द पार्क, यानी बच्चों ने खेला थ्रू आउट द इवनिंग, यानी पार्क में खेला, पूरी इवनिंग तक खेला। तो इसका हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट कौन सा होगा? द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, द चिल्ड्रन हैव बीन playing in the park throughout the evening, the children had played in the park throughout the evening, the children had been playing in the park throughout the evening। तो फ्रेंड, हमें पता है क्या है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उसमें क्या लगता है? हैड, क्या होता है? हैड बीन और प्लस क्या होता है? हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला हमें ऑप्शन को ढूंढना है कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो हमारा पहला दिया गया, इसमें तो कहीं पर भी नहीं है, ये तो गया। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में हैव भी लगा है, ये भी नहीं होने का है। तीसरे में हैड ही लगा है, तो ये नहीं होने का। सिर्फ जो चौथा ऑप्शन है, इसमें यही हमारा करेक्ट है, हैड बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा है। तो यही हमारा क्या होगा? यही हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस यानी ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, यानी यहाँ पर हमें एक टेंस को पहचानना है जो इस सेंटेंस में यूज किया गया है। हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड, कह रहा है कि हियर कम्स टू द सून, हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड। तो यहाँ पर हमें बताना है इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है। इस 32 नंबर में देखिए हमारा कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड, एक बार हम क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हियर कम्स, तो यहाँ पर देखिए एस और यस का प्रयोग किसमें किया जाता है? यानी जो सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम यस और यस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो वो हमारा कौन सा होगा? वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज, यानी हमें क्या बताना है? एक टेंस बताना है जो नीचे दिए गए सेंटेंस में दिया गया, यूज किया गया है। कह रहा है कि द वेदरमैन फोरकास्टेड दैट इट इज गोइंग टू रेन, यानी जो वेदरमैन था उसने फोरकास्ट किया, यानी फोरकास्टेड का मतलब भविष्यवाणी की कि बारिश होने जा रही है। ठीक है, फोरकास्टेड का मतलब होता है प्रेडिकेशन करना, यानी प्रेडिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना, पहले किसी काम के होने से पहले ही उसके बारे में बता दिया जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि द वेदर मैन फोरकास्टेड दैट इट इज गोइंग टू रेन, यानी क्या होने जा रही है? बारिश होने जा रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है, कह रहा है कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये जो उसने क्या कहा है कि ये तो उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है। ठीक है, तो जो मेन हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वो हमारा है इट इज गोइंग टू रेन, यानी बारिश होने जा रही है। तो यानी बारिश होने जा रही है, तो इसका यहाँ पर क्या है? इज गोइंग लगा है, तो इसका मतलब ये किसका है? प्रेजेंट ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर और ये फ्यूचर परफेक्ट, ये तो होने का नहीं, ये गया। जो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा वो हमारा क्या है? डी वाला है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई, कह रहा है कि
2/3 ऑफ द फूड सप्लाई फॉर द मंथ, यानी कि जो कह रहा है कि जो 2/3 यानी ऑफ द फूड, यानी जो फूड का जो 2/3 हिस्सा है, ठीक है, वो सप्लाई हो गया है एक मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब वो किसके हिसाब से यूज होगी, वो हमारे 2/3 के हिसाब से यूज होगी, ठीक है। अब बताना है हैज बीन यूज्ड, वर यूज्ड, हैव बीन यूजिंग या फिर हैज बीन यूजिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है 34 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2/3 अब जो हिस्सा है ना, यानी 2/3 ऑफ द फूड, यानी तीसरा हिस्सा किसका, फूड का, यानी क्या हो चुका है, एक मंथ में सप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए हो चुका, ठीक है, हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर में यहाँ पर हो चुका है, यानी रिसेंटली में हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए जो सिंगुलर वाली वर्ब है उनको हमें छोड़ देना है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है वर, ये तो होने का नहीं, यहाँ पर हैव बीन लगा है तो होने का नहीं, और यहाँ पर चुका चुकी, यानी यहाँ पर क्या हो, यानी यूज हो चुका है, यानी परफेक्ट की बात कर रहा है, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हैज बीन यूजिंग तो होने का नहीं है। जो ऑप्शन हमारा एक बचा वो कौन सा बचा, वो हमारा बचा ए वाला ऑप्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग, जो कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग क्या है, आर प्रैक्टिस्ड, हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, या फिर हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, या फिर इज प्रैक्टिसिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है 35 नंबर में। यहाँ पर कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग। तो यहाँ पर पैराफ्रेजिंग की जो टेक्निक है ना, टेक्निक क्या है, हमारा सिंगुलर है, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो प्लूरल वाले जितने भी वो हमें काट देना है। तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है। तो ये दो ऑप्शन हमारे इलिमिनेट हो गए। अब बचा हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, और यहाँ पर लिखा इज प्रैक्टिसिंग। कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस की जानी है, क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस की जानी है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। हो नहीं रही है की जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि श्याम एंड हिज ब्रदर, कह रहा है कि श्याम एंड हिज ब्रदर्स अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। कह रहा है कि श्याम और उसके भाइयों की क्या है, एक दुकान है, कहाँ, हमारे पड़ोस में, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है हमें, क्या आर आएगा, हैव बीन आएगा, इज आएगा, या फिर हैव आएगा। और यहाँ तो फ्रेंड देखना है श्याम एंड हिज ब्रदर्स, यानी जो श्याम और उसके भाई की दुकान है हमारे नेबर में। तो यहाँ पर बताना है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए दुकान की बात की गई है कि जो दुकान है ना वो दोनों सारे लोगों की एक है। तो यहाँ पर क्या, श्याम एंड हिज ब्रदर्स, ठीक है, इज अ फेमस स्वीट शॉप इन क्या है, एक जो दुकान की बात की गई है, ठीक है। ये क्या है, एक दुकान की बात की गई है, जो दुकान का नाम है ये। जब किसी चीज़ का टाइटल नेम होता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ चाहे वो कितने भी उसके अंदर नेम मेंशन हो, लेकिन वो टाइटल अगर है, किसी चीज़ का भी अगर टाइटल है तो वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो आर तो होने का नहीं, हैव भी नहीं होने का, हैव ये भी कटा। तो हमारा सिंगुलर क्या बचा, वो हमारा इज बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैम एंड हिज ब्रदर्स इज अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू टिल नाउ। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा टेंस जो है यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए कि एक जो एक्शन है वो किस में यूज हुआ हो, यानी पास्ट में शुरू किया गया हो। यानी एक्शन कब स्टार्ट हुआ, यानी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और कहाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो फ्रेंड इसका मतलब हमें बताना है इसमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, या फिर जो देखिए हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा काम, यानी जो काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, तो वो कौन सा टेंस होता है, यानी वो कौन सा टेंस होता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए,
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, यानी आपको यहाँ पर एक टेंस बताना है जो सेंटेंस में यूज किया गया है। सेंटेंस क्या है यहाँ पर, वाइल ही वाज इन द मिलिट्री, यानी जब वह मिलिट्री में था, ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी, वो हमें क्या है, वो हमें उस समय रेगुलर लिखा करता था। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस जो सेंटेंस यूज किया गया है इसमें टेंस कौन सा है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए वो यानी क्या कह रहा है, जब वो क्या था, कहाँ था, यानी मिलिट्री में था तो हमको रेगुलरली लिखा करता था। ठीक है, यानी वो जब मिलिट्री में था तो हमको रेगुलरली लिखा करता था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारी मेन क्लॉज है वो हमारे क्या है, ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी, यानी वो हमको लिखा करता था रेगुलरली तरीके से। कब लिखा करता था, वाइल ही वाज इन द मिलिट्री, जब वो मिलिट्री में था। तो फ्रेंड जो हमारी मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी है, ये है। तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, ये सेंटेंस हमें बताना है पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट परफेक्ट का है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो फ्रेंड यहाँ पर बता दें, यहाँ पर देखिए रोड लिखा हुआ है, तो रोड क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसमें लगती है, सिर्फ ओनली पास्ट किसमें लगती है। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म किसमें यूज की जाती है, सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज, यानी नीचे एक सेंटेंस दिया गया है उसमें इसमें हमें बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी उसे हमेशा पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, रीडिंग यानी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उसे पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, रीडिंग न्यूज़पेपर करते पाया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्या, नहीं, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यानी उसे पाया तो जाता है लेकिन वो क्या कर रहा होता है, यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो यानी उसका एक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है 40 नंबर में, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें वर्ब भरनी है। ठीक है, यानी यहाँ पर नीचे जो दिया गया है और कौन सी भरनी है, गो को यूज करना है और प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा, हैव बीन गोइंग होगा या फिर हैड गॉन होगा या फिर हैज गॉन होगा या फिर हैज बीन गोइंग होगा। अब हम यहाँ पर सेंटेंस को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जेम्स टू विजिट हर ग्रैंड मदर। अब गो यहाँ पर जेम्स लिखा हुआ है, उधर गो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जेम्स हमारा क्या है, जेम्स यानी जेम्स कैसा क्या है, जेम्स टू विजिट हर ग्रैंड मदर, जेम्स को क्या करना है, अपनी ग्रैंड मदर को क्या है, विजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज बीन गोइंग आएगा, हैड गोन आएगा या फिर हैज गॉन आएगा या फिर हैज बीन गोइंग आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट भरना है और हमारा सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैज प्लस बी3, क्या आ जाएगा, हैज प्लस बी3। तो हमें ढूंढना है हैज बी3 कहाँ पर लगा, हैज गॉन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज गॉन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, हैज गॉन फिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर हमें क्या भरना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भरना है। कहाँ पर, यहाँ पर भरना है। कह रहा है कि वी फॉर एन आर नाउ, यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी है, यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर हमारी बेट वर्ब दी गई है। तो बेट को यहाँ पर भरना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, यानी या तो विल होता है, क्या होता है, या तो बिल होता है।
ठीक है, बिल होगा या फिर क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगा होगा, हैव लगा होगा। ठीक है, क्या लगा होगा, हैव लगा होगा। उसके बाद क्या लगा होगा, बीन लगा होगा। उसके बाद क्या लगा होगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा होगा। तो सेल, हैव या फिर हैव बीन वाला, यानी इसको देखना है हमें कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सेल हैव बीन वेटिंग यहाँ पर तो है, लेकिन इसमें नहीं है, ये भी गया। तो सेल बी वेटिंग ये तो नहीं होने का। ठीक है, हैड बीन ये भी नहीं होने का। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सेल लगा हुआ है, सेल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन बी है, तो बी के साथ हमेशा क्या होता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग। यानी कह रहा है कि चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, यानी नीचे दिया गया है एक सेंटेंस, तो उसका हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका हमें एक फॉर्म वाला सेंटेंस सिलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ही हैड बीन स्लीपिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें भरना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि ही हैज बीन स्लीपिंग, ही हैड स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट या फिर ही स्लीप्स। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, उसमें बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होता है, और यस और यस कब लगा होता है, जब हमारा सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा तो सिंगुलर है और उसके साथ यस और यस तो 100% आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैज बीन ये तो नहीं होने का, या तो ये भी ही हैड नहीं होगा, ही हैज स्लेप्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, यानी डी वाला करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो यानी ही है, ही स्लीप्स से हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। यानी यहाँ पर हमें क्या बताना है, एक टेंस बताना है कि कौन सा टेंस में यूज किया गया है। जो टेंस हमारा है ही ज्वाइंट द, तो यहाँ पर जो हमारा टेंस है कह रहा है कि ही ज्वाइंट द कुकिंग, ही ज्वाइंट द कुकिंग स्कूल लेट बट ओनली इन अ फ्यू मंथ्स हैड मास्टर्ड द रेसिपेस। तो यहाँ पर कह रहा है कि ही ज्वाइंट द कुकिंग स्कूल, उसने कुकिंग स्कूल को ज्वाइन किया लेट, लेकिन वट ओनली इन अ फ्यू मंथ, लेकिन कुछ ही मंथ में हैड मास्टर्ड द रेसिपीज, लेकिन वो क्या हो गया, वो मास्टर हो गया किसमें, रेसिपीज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है 43 में हमारा सेंटेंस कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा ही ज्वाइंट, तो यहाँ पर मेन क्लॉज जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है यही है, तो यही हमारा क्या होगा, ही ज्वाइंट। इसके आगे पीछे कोई हमारी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ज्वाइंट यहाँ पर हमारी सेकेंड फॉर्म है। क्या है, सेकेंड फॉर्म है। जब हमारी सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि सिंपल पास्ट का हो गया, यानी सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट का। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई द टाइम सी वाज 15। ये कह रहा है कि उस समय तक वो कितने थी, यानी वो 15 की थी, 15 साल की थी। सी अ ब्यूटीफुल सिंगर, और वो क्या थी, एक ब्यूटीफुल सिंगर थी। तो सी सेल बिकम हैड बिकम हैज बिकम। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन की बात करनी है। कह रहा है कि उस समय तक, यानी जब वो 15 की थी तब क्या हो चुकी थी, यानी वो एक ब्यूटीफुल सिंगर बन चुकी थी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सेल है, सेल बीकेम आएगा या फिर बीकेम आएगा या फिर हैड बीकेम आएगा या फिर हैज बिकमिंग आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो किसके सेंटेंस के हिसाब से आएगी, वो हमारे पीछे वाले सेंटेंस के हिसाब से आएगी, यानी कौन सा सेंटेंस पीछे टेंस यूज किया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगी। तो पीछे देखिए यहाँ पर क्या है, यानी वाज, यानी ये हमारा पास्ट का है, तो पास्ट का ही आगे भी भरा जाएगा, यानी पास्ट की ही वर्ब आएगी। जो अब यहाँ पर देखिए जो पास्ट में नहीं है उन सभी को हम काट देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल, ये तो होने का नहीं है। बिकम नहीं होगा, ठीक है, हैज बिकमिंग नहीं होगा। तो जो हमारा एक ही वर्ब हमारी बची कौन सी, वो हमारी सी ऑप्शन में हैड बिकम भरा, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक ओके फ्रेंड, आगे देखिए जो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हमें यहाँ पर वर्ब भरनी है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की यहाँ पर नीचे दिया गया एडम हेल्थ रिचाइम एवरीडे फॉलो, यहाँ पर वर्ब की क्या भरना है, फॉलो। तो फ्रेंड यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, या फिर हैव बीन फॉलोइंग आएगा, हैज बीन फॉलोइंग आएगा, या फिर हैज फॉलोड आएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या है, एडम है, तो इसके बाद हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसका मतलब एडम के बाद, एडम हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी, हैज
क्या आएगी, फिर बीन आएगी। तो हैज बीन वाला सेंटेंस हमें देखना है कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें तो नहीं है, इसमें तो हमारा हैव लगा है, तो इसमें तो हमारा हैज ही लगा है। तो इसमें देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा ये फ्रेंड आपको इजी तो लग रहे होंगे फ्रेंड, लेकिन इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा सेंटेंस है वो कह रहा है कि नाइदर सी नॉर आई एट होम। वो कह रहा है कि ना तो वह ना ही मैं कहाँ कहाँ हूँ रूम पर, मतलब घर पर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वर, वाज, हैज बीन, बी। तो यहाँ पर फ्रेंड बताना है, कह रहा है कि नाइदर सी नॉर आई। तो यहाँ पर बना वो तक ना तो मैं ना ही, ना तो वह ना तो मैं क्या, यानी घर पर था। तो यानी वर आएगा, वाज आएगा, हैज बीन आएगा, बी आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको एक बात बता दें, 46 में यहाँ पर देखिए 46 में यहाँ पर हम आपको बात बता दें, नाइदर और सी, नाइदर और नॉर के बाद जब भी हमारा क्या होता है, यानी जब भी हमारा कोई भी सब्जेक्ट जुड़ता है तो वो क्या होता है, वो हमारी सिंगुलर वर्ब लेता है। बट यहाँ पर देखिए हमारा आई भी है, आई भी हमारा क्या लेता है, अपने बाद वाज ही लेता है, क्या लेता है, वाज ही लेता है। तो सिंगुलर वाले ढूंढ लीजिएगा, इसमें हैज बीन तो होने का नहीं है, बी तो लगेगा नहीं, वर्ब तो लगेगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि माई फ्रेंड्स एंड आई, यानी वो कह रहा है मेरे दोस्त और मैं, स्टक देयर, वो क्या हो गया, वहां पर स्टक हो गया। तो हैड बीन होगा, वाज होगा, हैज बीन होगा, हैव हैड बीन होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है मेरे दोस्त और मैं वहां पर स्टक हो गया। ठीक है, यानी स्टक हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है 47 नंबर में कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो फ्रेंड देखिए, यानी वो कह रहा है मैं और मेरा दोस्त वहां पर क्या हो गए थे, स्टक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैड बीन या फिर वाज, यानी वाज तो होने का नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, ये तो होने का नहीं है। तो कह रहा है कि हैज बीन, ये भी तो हो सिंगुलर के साथ लगेगा, ये तो नहीं होने का। तो हैव हैड बीन, क्या ये होगा, तो ये हैव हैड बीन नहीं होगा, ये तो नहीं होने का, हैव हैड के बाद बीन। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए एक ही ऑप्शन हमारा क्या है, हैड बीन आएगा, यानी माई फ्रेंड एंड आई हैड बीन स्टक देयर, मैं वहां पर क्या हो गया था, अटक गया था, यानी रुक गया था, फंस गया था। तो यहाँ पर बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें सेंटेंस का जो करेक्ट सेंटेंस है वो बताना है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। कह रहा है कि सैम have gone to buy some groceries. Sam had going to buy some groceries. Sam be going to buy some groceries. Sam is going to buy some groceries. तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर चारों हमारे ऑप्शन में क्या है, सेम है। तो सेम क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो ये क्या लेगा, वर्ब भी कैसी लेगा, वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होगी, कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर इसके बाद देख लेते हैं सिंगुलर वर्ब किस में है। तो यहाँ पर हैव है, ये तो कट गया। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी वी फॉर्म के बाद, यानी डायरेक्ट कोई हमारी वी आ रही है, बी आ रही है, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बचा हेड और सेम। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेम हेड गोइंग टू बाय, यानी सेम, तो यहाँ पर हेड के बाद गोइंग डायरेक्ट लगा है, तो ये तो होने का नहीं है, कट गया। तो फ्रेंड एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, वो कौन सा हमारा है, डी है, यानी सैम इज गोइंग टू बाय, यानी सैम जा रहा है कहाँ, बाय करने जा रहा है, क्या, सम ग्रोसरीज को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर। कह रहा है कि कौन सा टेंस को, यानी विच टेंस इज यूज, यानी कौन सा टेंस यूज किया गया है एक एक्सप्रेस, यानी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कह रहा है कि कौन सा टेंस यूज किया जाता है कि एक्शन को यूज करने के लिए कि जो फ्यूचर में घटित होने वाला है। ठीक है, घटित में यानी फ्यूचर में होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें 49 में बताना है, तो यानी फ्यूचर में होगा। मैं ऐसे बोलूँ कि मैं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं कब पढ़ूंगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में पढ़ूंगा। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा क्या, या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। यानी मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि मैं कल पढ़ूंगा, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, मैं शाम को पढ़ूंगा। तो यानी क्या है, ये सिंपल फ्यूचर की बात करता है, किसकी बात करता है, सिंपल फ्यूचर की बात करता है। तो सिंपल फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि चेरिस चेरिस टू अटेंड द प्रोग्राम, यानी जो चेरिस है, सॉरी क्रिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिस को प्रोग्राम यानी जो अटेंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, डिड नॉट वांटेड, या फिर डिड नॉट वांट, या फिर डू नॉट वांटेड, या फिर डज नॉट वांटेड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भरना है। तो फ्रेंड देखिए डिड नॉट के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर डू नॉट यानी डू के बाद भी कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, गलत हो गया। ठीक है, डज नॉट के बाद भी कभी ईडी या फिर यानी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगती, गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। डिड नॉट के साथ हमारा B1 ही लगता है, तो ये हो जाएगा क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम। क्रिस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करना चाहता था। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि मीरा फॉर द चैरिटेबल कॉज। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है मीरा फॉर द चैरिटेबल कॉज। तो यहाँ पर केम टू कंट्रीब्यूट, कम टू कंट्रीब्यूटेड, कम टू कंट्रीब्यूटेड, कम्स टू कंट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें वर्ब भरना है, यानी वर्ब भरनी है यहाँ पर। तो कह रहा है कि मीरा फॉर द चैरिटेबल कॉज। अब यहाँ पर देखिए केम टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, हो सकता है। कम टू कंट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, केम टू कंट्रीब्यूटेड, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कम्स टू कंट्रीब्यूटेड, ये भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 51 में देखिए, तो यहाँ पर यानी मीरा क्या आई, यानी आई क्या टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज। ठीक है, यानी जो चैरिटेबल कॉज है उसकी वजह से आई। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी हमारा बी क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्योंकि देखिए टू क्या होता है, टू हमारा इन्फिनेटिव का जब होता है तो ये हमेशा अपनी बात क्या रहता है, B1 लेता है, कभी भी B2 B3 नहीं लेता है। तो इसीलिए ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा, वो कौन सा, ए वाला। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब की हमें भरनी है इसमें। जो सेंटेंस नीचे दिया गया है कि मोनिका मोनिका सिंस लास्ट वीक, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, किसकी बता रहा था, पास्ट कंटिन्यूस की। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पर हमें बताना है तो कौन सा सेंटेंस हमारा सही रहेगा। कह रहा है कि मीन मोनिका सिंस लास्ट वीक। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए प्लान भी है, तो सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा हमारा गड़बड़ है जो ऊपर बताने में। कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा होगा। ये किसकी बात कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा था। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो हमें पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस यहाँ पर भरना है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए है डिड प्लान, डिड प्लान होगा क्या, हैज बीन प्लानिंग होगा, हैड बीन प्लानिंग होगा, या फिर हैज वाज प्लानिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंस लास्ट वीक, यानी वो कह रहा है कि मोनिका पिछले सप्ताह से प्लानिंग कर रही थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द क्राउड दैट ड्यू टू द क्वारल हैज डिस्प्रेस्ड नाउ। कह रहा है कि जो क्राउड है वो की वजह से क्या हो गई, यानी डिस्प्रेड हो गई अब। ठीक है, डिस्प्रेस सॉरी डिस्पर्स्ड का मतलब होता है फैल जाना, तितर बितर हो जाना। क्राउड क्या होता है यहाँ पर बताना, हैव गैदर्ड थी, यानी हैज बीन गैदर्ड थी, हैड गैदर्ड थी, हैज बीन गैदर्ड थी। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है कि क्राउड के हिसाब से यहाँ पर हमारा कौन सा नाउन लगेगा। तो फ्रेंड या सॉरी यहाँ पर वर्ब लगेगी। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर 53 में, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा देखिए कह रहा है कि द क्राउड दैट ड्यू टू द क्वारल हैज डिस्पर्ड, यानी जो भीड़ भीड़ जो जमा हुई थी, ठीक है, जमा हुई थी, अब वो क्या हो गई, अब डिस्पर्स्ड हो गई, तितर बितर हो गई। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्वारल हमारा क्या है, क्वारल हमारा ये यानी बात कर रहा है किसकी, पास्ट की। और
पास्ट में हमारी क्या हुई थी, क्राउड भीड़ हमारी इकट्ठा हुई थी, अब क्या हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई। तो पास्ट वाला यहाँ पर हमें ढूंढना है। तो हैव यहाँ पर तो प्रेजेंट का है, हैज भी प्रेजेंट का है, हैज ये भी प्रेजेंट का है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। द क्राउड दैट हैड गैदर्ड ड्यू टू द क्वारल हैज डिस्पर्स्ड नाउ। कह रहा है कि जो भीड़ झगड़े की वजह से इकट्ठा हुई थी, अब वो क्या हो गई है, डिस्पर्स्ड हो गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गई होगा, तो हमारा सी वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज किया गया है। निक हैज परचेस्ड अ न्यू लैपटॉप। निक ने एक नया लैपटॉप खरीदा है, तो इसका मतलब अभी खरीदा है। ठीक है, रिसेंटली में। तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। तो अभी खरीदा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बात कर रहा है कि द स्टार्स ब्राइट एट नाइट। कह रहा है कि सितारे चमकते हैं, कब चमकते हैं, रात में चमकते हैं। तो यहाँ पर साइंस होगा या फिर साइन होगा या फिर हमारा हेड साइन होगा या फिर साइनिंग होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 55 में, तो यहाँ पर देखिए स्टार्स क्या है, प्लूरल क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल जब नाउन होता है तो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होती है। तो यहाँ पर हमारा है साइंस तो होने का नहीं है, हेज साइंस तो होगा नहीं, साइनिंग भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कब बात कर रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। इस टेंस में कौन सा सेंटेंस यूज किया गया है, यानी सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है बताना है। कह रहा है कि व्हेन सेल आर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड। वो कह रहा है कि कब हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, अप्रूव्ड होगा। ठीक है, अप्रूव्ड होगा। तो यहाँ पर अप्रूव्ड होगा, सेल बी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि सेल वी। तो यहाँ पर ये क्या है, यानी ये हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का कैसा है, फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट का ये पैसिव सेंटेंस बनाया गया हुआ है, तो हमारा क्या रहेगा, ये फ्यूचर इंडिफिनिट ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। वो कह रहा है कि कौन सा टेंस यूज किया जाता है एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो अभी अभी यानी इमीडिएटली पास्ट में कंप्लीट हुआ हो। पास्ट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, या फिर पास्ट परफेक्ट का। तो अगर हम फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो रिसेंटली पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएटली पास्ट। इमीडिएटली पास्ट में किया गया हो। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर तो देखिए इमीडिएटली पास्ट में अगर कोई अभी हुआ है, तो उसे हम क्या लगाते हैं, तो उसे हम लगाएंगे पास्ट इंडिफिनिट लगाएंगे। ठीक है, यानी पास्ट इंडिफिनिट। तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस हमारा क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, एक पास्ट होता है, और पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होता है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर इमीडिएटली की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा पास्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो पास्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा। अगर प्रेजेंट की बात करता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यानी नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमें एक फॉर्म यूज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा है, जॉर्ज ट्रेवल्स राउंड द वर्ल्ड। यानी जो जॉर्ज है वो ट्रेवल्स यात्रा करता है पूरे संसार की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बताना है। तो जॉर्ज हैज बीन होगा, या फिर जॉर्ज हैड बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड होगा, या फिर जॉर्ज शैल हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड होगा, या फिर जॉर्ज वाज ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड होगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, पास्ट में क्या लगता है, हेड लगता है, क्या लगता है, उसके बाद बीन लगता है। तो हैड बीन वाला हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर हैज बीन लगा है, गलत। ठीक है, हैड बीन लगा है, हो सकता है सेल, गलत। यहाँ पर वाज, ये गलत। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यू शुड नॉट बेक विद योर टीचर, ठीक है, यानी यू शुड नॉट बेक विद योर टीचर, यानी तुमको अपने टीचर के पीछे बात नहीं करनी चाहिए, मतलब उनकी चुगली नहीं करनी चाहिए, उनके गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू शुड नॉट, यहाँ पर हमारे वर्ब भरनी है, टॉक होगा, टॉक्स होगा, हेड टॉक होगा या फिर टॉक्ड होगा। तो फ्रेंड देखिए जो भी हमारे क्या होते हैं मॉडल्स, ठीक है, यानी जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं वो हमारे अपनी बात क्या लेते हैं बी प्लस क्या लेते हैं बी वन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं बी वन लेते हैं। तो बी वन लेते हैं, बी वन हमारी किस में है, तो यहाँ पर देखिए टॉक है, ठीक है, यही हमारी क्या है, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी यू शुड नॉट टॉक बैक विद योर टीचर, ठीक है। तो आगे देखिए फ्रेंड आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि पेंटागन, ठीक है, पेंटागन 5 साइड्स, यहाँ पर हमें वर्ब भरना है, हैव, हैड, हैड, हैज, हैव। वो कह रहा है कि पेंटागन के 5 क्या होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट होता है, यानी पेंटागन यहाँ पर क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो ये क्या लेगा अपने पास, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हैव हैड तो होने का नहीं है, हैव भी नहीं होगा, होती हैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा हेड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, हेज हो जाएगा। पेंटागन हैज 5 साइड, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।